मेरी आज पीसीबी के काम से बात हुई है और दे टोल्ड मी कि वो वेन्यू जो है मैचेस के हवाले से चेकिंग को बताते चलें कि वो कोलंबो में ही फाइनल हो चुके हैं। जी हाँ, एंड दे सेड कि हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा। कि वेदर की वजह से आपकी जो फोरकास्ट है वो ओब्वियसली ये बता रही है कि बारिश उधर होनी है और ये क्यों डिसीजन लिया जा रहा है। बट इट वेरी स्ट्रेंज कि इतने बड़े वो सारे डेलीगेशन भी आया है, वो सारे लोग ओब्वियसली वही कुछ हैं और वो जे शाह को सारे मिलके कन्विंस नहीं कर पाए। ये मेरे लिए एक बड़ी वेट चीज़ थी। आप इस पर कुछ कहना चाहें? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, पहले तो समझें ये कि इसके पीछे क्या मंतक है कि वेन्यू बदला नहीं है। क्या कोई कमर्शियल एंगल है? क्रिकेटिंग एंगल तो नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि अगर बारिश होनी है तो फिर तो कोई भी एंगल नहीं बनता और पहले आप सेफ्टी की तरफ जाते हैं, क्योंकि हर टीम को मैचेस की ज़रूरत है बिफोर द वर्ल्ड कप। तो ये नहीं हो सकता कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हो कि जी क्रिकेट जो है हो जाए, ना हो तो ना हो। इसलिए कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है ना इसमें इन्वॉल्व हैं। आपके स्पॉन्सर्स हैं, आपका टेलीविजन है, आपके प्लेयर्स हैं, इंजरी हो सकती है, एक सॉगी आउटफील्ड, ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है। तो इसका आप ये पता करवाएं आप अपनी सोर्सेज से कि क्या वजह है कि वहाँ पे करवा रहे हैं। और ये मैंने ओब्वियसली सेम क्वेश्चन उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये रीजन प्रोटेस्ट करना तो कोई मतलब प्रोटेस्ट तो कर, मतलब किस बेस के ऊपर वो कोलंबो में रखना। रमीज सर, जैसे कि हम देख भी रहे थे कि पाकिस्तान को जीत की भी बढ़तरी हासिल है, लेकिन कहीं ना कहीं नफसियाती बढ़तरी भी हासिल है। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की टीम जब उतरती है पाकिस्तान के खिलाफ तो 30% वो शिकस्त समझ चुके होते हैं अपने। और इसको ठीक करने के लिए शाकिब अल हसन को एक रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो लीग्स में खेलते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, एक्सपीरियंस है, कब से खेल रहे हैं वो। और मुश्फीक पाकिस्तान की नेचर को ज्यादा बेहतर तरीके से मुश्फीक हैं, वो उन्होंने स्कोर किया हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो मैं समझता हूँ कि एक्सक्यूज मी, तो इनकी वजह से जो है वो थोड़ी सी इनको हिम्मत मिल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर थोड़ा सा इनकी बॉलिंग के वाले से भी रमीज भाई जानना चाहें, तशरफुल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तस्कीन अहमद ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। तो आपको ख्याल में कि शुरू में अभी जैसे आउट ऑफ फॉर्म अगर हम देखते हैं फ़खर है, तो ये कॉशियस अप्रोच के साथ शुरू के कुछ ओवर देखना चाहिए हमें? देखिए, फ़खर के पास एक और अपॉर्चुनिटी है और मैं सरप्राइज्ड हूँ कि पाकिस्तान अभी भी स्टिक कर रहे हैं उनके साथ। शायद उनको अंदर की कहानी ये हो कि जब ये चलेंगे तो हमें मैच जिता देंगे और बड़े मैच के प्लेयर हैं वगैरह वगैरह, मगर करंट फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी करंट फॉर्म नहीं है तो फिर आपको इस पर सोचना पड़ेगा। और मतलब है वो नहीं है कि बस वही लकीर के फ़कीर वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आप पिच देखते हैं, आप तब्दीली करते हैं। आपने भारत को सामने रख के फ़हीम अशरफ को खिलाया ना आप कि हम पेस के साथ अटैक करेंगे भारत को। तो इसी तरह से अगर आपका ओपनर नहीं चल रहा है तो फिर टेक्निकली देखें कि क्या ये रिकवर कर सकता है और अगर नहीं कर सकता तो फिर आप इसको साइडलाइन करें। बट एनीवे, अगर कदाफ़ी में फ़खर स्कोर नहीं करेंगे अगेंस्ट बांग्लादेश तो फिर चांसेस इनके स्लिम है कि बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी करेंगे। अच्छा, अंडरलाइट्स आपको क्या लगता है हमारे बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए? गेंद सीम करता है, स्विंग करता है। मैं समझता हूँ कि एडवांटेज होता है पेसर्स को इवनिंग में, अगर ड्यू ना पड़े तो ड्राई रहना चाहिए बॉल, क्योंकि एक दफ़ा जब ड्यू पड़ती है तो गीला हो जाता है। जब गेंद गीला होता है तो फिर स्विंग नहीं करता है या सीम नहीं करता है। देखना है कि कितना इन्होंने घास रखा है विकेट के ऊपर। हालांकि ये टूर्नामेंट तो ACC का है और न्यूट्रल क्यूरेटर्स होते हैं जो कि मैनेज करते हैं पिच को, मगर पाकिस्तान के पास होम एडवांटेज होगा पिच को सामने रखते हैं। उनको आइडिया होगा कि ये वाली पिच में ज़्यादा जान है हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए। सर, बांग्लादेश की जो स्ट्रेंथ कहते थे हम कि बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग उनकी ज़्यादा बेहतर थी, बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन जब से उनके वो कोच चेंज हुए हैं, डोनाल्ड है शायद, एलन डोनाल्ड, तो उसके बाद इनकी फास्ट बॉलिंग बहुत बेहतर हो गई है। एलन डोनाल्ड हकीकत है, शायद नहीं है, और वो बहुत तेज हैं। नाम पे मैंने शायद कहा था, सॉरी कि मैंने कहा नाम गलत ना बोल दूं। इसलिए कि मैं उनको खेला हुआ और वो बहुत तेज बॉलिंग करते, उनको वाइट लाइटनिंग कहते थे। उनका गेंद नजर नहीं आता था जब इतने तेज थे। असल में देखिए, जो फास्ट बॉलिंग है ना, ये एक एटीट्यूड है कि मैंने, और ऐसा ही होता है कि डेड पिच के ऊपर आपको पता है कि कुछ मिलना नहीं है और आप ऐसे लगता है कि दीवार से सर टकरा रहे हैं, मगर आप बार बार दीवार से सर टकरा रहे हैं बिकॉज आप कुछ करने की ख्वाहिश है और एटीट्यूड है कि मैं इतना तेज़ हूँ कि मैं किसी भी पिच से पेस को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। सो ये जो मेंटालिटी है ना, ये एलन डोनाल्ड के आने से ज़रूर इम्प्रूव हुई है। तस्कीन अब बाउंसर भी करते हैं। शरफुल की आपने बात की, लेफ्ट आर्म का एंगल, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, दोनों यूज़ करते हैं। उनके बाउंस अच्छा है, एक्शन अच्छा है। मुस्तफीज़ और अनफिट है, अगर वो भी आ जाए तो ये अच्छा फॉर्मिडेबल फास्ट बॉलिंग अटैक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम डिस्कशन में देखें तो ओबियसली हमारी बैटिंग लाइनअप बड़ी एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है और बैटिंग ऑर्डर को शफल नहीं किया जाता। कल भी हमने बात की थी। आपको कहीं ना कहीं लगता है रमीज़ भाई कि हम जो रिजवान का नंबर है वो सबसे वाइटल है, नंबर 4 पे आना, और हमें ये भी देख रहे हैं कि ऑफ लेट ये स्पिनर के ऊपर थोड़ा सा फंस भी रहे हैं।
और इसी तरह सलमान अली आगा भी स्पिनर पे थोड़ा फंसते हैं, पेस अटैक को अच्छा खेल रहे हैं। इसमें कुछ चेंजिंग की जा सकती है बैटिंग ऑर्डर में, या यही आपको लगता है कि ये ठीक है? चेंज मुझे साउथ शकील पसंद है सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, और मैं समझता हूँ कि देखें मेरी एक दफ़ा पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन रही थी, मिडिल ऑर्डर में मैंने शुरू किया। सो इमरान खान हमारे कप्तान थे, तो उन्होंने कहा तुम फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हो तो तुम ओपन करोगे शारजा में। सो कई दफ़ा होता ये कि आप जगह बनाते हैं, अगर आपको पता है कि किसी में एक टैलेंट है तो उसके लिए फिर जगह ढूंढी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि साउथ शकील एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि स्पिन के खिलाफ लाजवाब उनकी टेक्निक है जी। और जब वर्ल्ड कप आपका स्पिनिंग कंडीशंस में हो रहा है तो फिर उनकी कहीं ना कहीं जगह बननी चाहिए, चाहे वो 4 पे बनाए चाहे वो 5 पे बनाए, मगर उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और फिर लेफ्ट हैंडर है जी, आपका सारा लाइन ऑफ अटैक इफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अपना रिजवान की इफादियत है, इसमें कोई शक नहीं है, ग्रेट टीम प्लेयर हैं जी। मगर अगर आपके पास एक ऑप्शन है उसको आजमाए बगैर अगर आप उसको बेंच पे ही बैठाए रखेंगे तो शायद पोटेंशियल आप लूज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और तैयब ताहिर के हवाले से भी काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि आप रमीज सर से ये पूछें, उस लड़के ने जो इमर्जिंग कप के फाइनल में इनिंग्स खेली वो मेरे ख्याल है बहुत एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, और शायद हमने रिसेंट पास में ऐसी कोई इनिंग्स किसी भी प्लेयर की तरफ से किसी इवेंट में नहीं देखी कि नंबर 6 पे आके इस तरह की इनिंग खेलना और इतनी बड़ी शॉट लगाना और बड़ी सेंचुरी लगाई। तो कहीं ना लगता है आपको कि ऐसे लड़के को भी एक चांस देना चाहिए, डगआउट में बिठाए रखना? अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप दे सकते थे उसको चांस कि चलें ट्राई आउट कर लेते हैं, अगर लड़का परफॉर्म करता है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। एशिया कप की टीम में है जी, उसमें भी है। वर्ल्ड कप में नहीं है शायद, अभी वर्ल्ड कप का तो अनाउंस होगा, अच्छा। बट फिलहाल नहीं, मुझे 17 में तो लगता है। कि शायद इसमें भी नहीं है वो। इसमें है सर, इसलिए कि 17 वो के इसको साउथ को शकील नहीं को डाला था, साउथ को 17 प्लेयर के तौर पे दोबारा ऐड कर लिया था। ठीक है। पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है। कई प्लेयर्स थोड़ा सा और वक्त मांगते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, थोड़ा सा इनको और रिफाइनमेंट आएगी, इनमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, मगर इनको ऑलरेडी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मजा चखा दिया गया है, शारजा गए थे जी। सो बैटिंग पिच के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जो इमर्जिंग कप था, इसमें कोई शक नहीं है। बेसिक इसमें हिटिंग एबिलिटी इनका स्ट्रॉन्ग बेस है, बड़ी शॉट लगा सकते हैं और अच्छी ये रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। शायद इनको एक आधा सीज़न और डोमेस्टिक में खेलना है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।